Hello everyone. Today we will study the continued chapter of building bricks. In this chapter, we have studied earlier that how the patterns are formed with the help of bricks. पहले हमने ये स्टडी किया था इस चैप्टर में कि हमने किस तरह से ब्रिक्स की मदद से अलग अलग पैटर्न हमने बनाई थी, या पहले के ज़माने में मैसन किस तरीके से ब्रिक्स की मदद से डिफरेंट पैटर्न्स बनाते थे वॉल्स पे भी एंड इवन इन द फ्लोर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि जागृति स्कूल के बारे में हमें बताया था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बनी हुई थी ब्रिक्स की मदद से। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जाली पैटर्न्स कैसे बनती हैं। यस एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट आर्च इन दिस chapter also in the previous lecture, and we also studied different type of patterns of the floor also. And also main thing is here that कि ब्रिक्स के बारे में हमने जानकारी ली थी कि ब्रिक्स के एज कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, वो कि कौन से साइड से आप देखोगे तो वो रेक्टेंगुलर दिखता है। यस और नो? यस, हमने ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 8, जहाँ मैंने आप टिक किया हुआ है वहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था कि आर्क किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक वॉल पे ब्रिक्स के हेल्प से बीच बीच में ओपन होल्स रखे हैं ब्रिक्स के साइज़ के, वो एक टाइप का पैटर्न ही है। नाउ फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। अब आपको वर्क करने के लिए मैं दे रही हूँ कि आप अपने एरियाज़ में या कहीं भी आपने देखा होगा इस तरीके से जो पैटर्न्स ड्रॉ की हुई है, अगर वो आप देखते हो तो वो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ करके आपको अपने पेरेंट्स को शो करना है कि आपकी ड्राइंग कैसी है और आपको ये अच्छा लगेगा बनाने में। Now we come to next page. Have you seen arcs in a bridge? Where else have you seen arc? आपने इस तरीके से आर्क कहाँ देखा है? ऑब्वियसली जब आप राजस्थान गए हो, किसी फोर्ट में देखा होगा वहाँ पे, या कोई भी जगह के फोर्ट में, या पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इस तरीके से आर्क बना होता है, और ब्रिजेस में इस तरीके से भी बना होता है जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ये एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे के एरियाज़ में इस तरीके से आपको आर्क दिखाया हुआ है। यस, यहाँ पे हमने लिखा है कि आपको कहाँ कहाँ आर्क्स दिखाई देते हैं, तो हमने यहाँ लिखा है इन ओल्ड हाउसेस, और लिखा है कि ऑल्सो इन फोर्ट्स यानी किले, जो राजा महाराजा जिस किले में रहते थे उसे फोर्ट्स कहते हैं, तो उस फोर्ट्स में भी आपको इस तरीके से आर्क दिखाई देगी। ओके, वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, अ स्पेशल आर्क। इन दिस फोटो फ्रॉम ऑर्चा, सी हाउ द आर्क इज मेड। इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विथ अ वेल। घूंघट वाले मेहराब, इसका मतलब ये होता है ऐसी जगह जहाँ पे वेल होती है। वेल का मतलब ये होता है कि एक पर्दा, वन काइंड ऑफ अ कर्टन। पर्दा मतलब कि कोई भी चीज़ आपको देखना हो तो क्लियरली नहीं दिखाई देता, क्योंकि बीच में एक क्लॉथ जैसा कापड़ आ जाता है, उसे कहते हैं पर्दा। आपने देखा होगा अगर क्रिश्चियंस के मैरिज होते हैं या मुस्लिम्स के मैरिज होते हैं, या अपने पुराने हिंदू ट्रेडिशन में भी ये चीज़ होती है कि जो बहू होती है, जो एक वुमेन होते हैं जो शादी करके आते हैं, तो उन्हें एक वेल डालना पड़ता है, यानी घूंघट डालना पड़ता है, उसे वेल कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसका यही नाम दिया है
घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विथ अ वेल। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आर्क दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न वाला राउंड एंड इस तरीके से टॉम जैसा शेप दिया है। इसका नाम इसकी स्पेशलिटी पे से ही दिया है, दैट घूंघट वाली मेहराब। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये फ़ोटो किसी पुरानी मस्जिद का है जिसमें इस तरीके से इसे नाम दिया है। Isn't the जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो में कितनी बढ़िया सी पैटर्न ड्रॉ की हुई है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन ब्रिक्स। हैव यू एवर सीन दिस थिन ब्रिक्स अराउंड यू। यहाँ पे जो विंडोज़ में पैटर्न शो की हुई है आपको, वो एकदम ब्रिक्स को कट करके उसके हेल्प से यहाँ पे पैटर्न बनाया है, यानी थिन ब्रिक्स से बनाया है। थिन यानी पतली ब्रिक्स, उसके मदद से यहाँ पे पैटर्न बनाया है। और ये आप पैटर्न देख सकते हो जो कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने इस तरीके से पैटर्न कहीं देखी है। अगर देखी है तो कहाँ देखी है, किस तरीके से देखी है, मीन्स आपको वो पसंद आई थी। इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। Jamal and Kalu, the mason of Jagriti School, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of this are shown in this photo. अब यहाँ पे जमाल एंड कालू टू फ्रेंड्स बताए हैं जो मैसन है जागृति स्कूल के। उन्होंने ऐसा कहा कि उनके ग्रैंडफादर्स यानी दादा जब वो इस तरीके से स्कूल बना रहे थे तब उन्होंने एकदम डिफरेंट टाइप्स के ब्रिक्स यूज़ किए थे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको शो किए हैं जिसमें अलग अलग शेप एंड साइज़ के आपको ब्रिक्स यहाँ दिए हैं। आप ये चीज़ याद रखना, ब्रिक्स की साइज़ कैसी भी हो, लेकिन इसमें आपको ये ही याद रखना है हमेशा ब्रिक्स के 6 ही फेसेस होते हैं। आप यहाँ पे कोई भी शेप अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको एक ही चीज़ दिखेगा कि अगर उसकी साइज़ या कोई भी 1 या 2 फेस अगर लेंथ ज़्यादा है तो भी उसके 6 फेस तो होंगे ही। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 3 है, वो एकदम थिन है, लेकिन उसके फेस तो 6 ही होंगे। ये फर्स्ट और इसके नीचे सेकंड, ये साइड में 3, ये साइड 4, ये 5 एंड दिस वन इज़ 6। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। वो ब्रिक्स कोई भी साइज़ की हो तो भी उसके फेसेस 6 ही होने चाहिए। ये चीज़ आपको ख़ास ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज। इसमें से किसी की कर्व्ड एज होती है? नो, किसी की भी एज कर्व्ड नहीं होती। ये जो एज होती है, जैसे मैं आपको शो करती हूँ कि बुक है, बुक के साइड में जो ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं इसे हम एज कहेंगे। ओके, इस तरीके से जो भी 2 फेसेस जहाँ मिलती है, ये यहाँ पे 1 फेस एंड सेकंड वन इज दिस फेस, और ये जो मिलता है इसे हम एज कहते हैं। इस तरीके से ब्रिक्स में भी यही चीज़ होता है कि 2 फेसेस को जो टच करता है लाइन, वो पूरी लाइन को हम एज कहेंगे। जो भी सरफेस होगा जिसे आप छू सकते हो, प्लेन सरफेस, उसे फेस कहते हैं। और जहाँ 2 फेसेस एंड 2 एजेस मिलते हैं वो पॉइंट होता है कॉर्नर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग। इसे हम फेस कहते हैं प्लेन सरफेस को। साइड एंड प्लेन सरफेस जहाँ टच होता है वो पूरी लाइन को हम एज कहते हैं, और जहाँ 2 एज मिलते हैं उसे कहते हैं कॉर्नर्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। अब यहाँ जो लॉन्गेस्ट ब्रिक आपको दिखाई दे रही है, जो ये है जहाँ पे मैंने छोटा सा स्टार बनाया हुआ है, ये इसमें आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं? एक्चुअली इट कंटेन्स 6 फेसेस, लेकिन हम देखते हैं
हम जो साइड देखते हैं हमें बताना होगा। तो हमें 1 ही दिखाई दे रहा है बिकॉज उसके जितनी साइड्स हैं वो छोटी है और वो ढक जा रही है। सो वी कैन नॉट सी दैट फेस, सो वी विल से दैट वी कैन ओनली सी 1 फेस ऑफ दिस ब्रिक, ऑफ दिस लॉन्गेस्ट ब्रिक। Is there any brick which has more than 6 faces? मैंने आपसे ये चीज़ पहले ही कहा था, हमेशा 6 फेस ही होते हैं ब्रिक्स को, उससे ज़्यादा नहीं होते। सो इट इज़ क्लियर दैट नो brick has more than 6 faces. Okay students, understood this much? Now find out the size of a brick. एक कॉमन ब्रिक होती है जो हमेशा वॉल्स को बनाने के लिए यूज़ होती है, उसका शेप एंड साइज़ क्या है वो आपको कहना है। अगर कोई भी आपको ब्रिक दी होगी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ब्रिक्स, यस सपोज़ ये ब्रिक है तो उसकी ये जो लेंथ होती है यानी लॉन्ग, वो कितनी लंबी है वो आपको बताया है। तो जो भी लॉन्ग होगी वो हमें उसे लॉन्ग के इसमें लिखना है, जो भी वाइड होगी वो ऐसा शेप होगा साइड्स में, और हाई यानी ये इसकी इतनी लेंथ होती है जो उसकी लंबाई हम कहते हैं। लॉन्ग यानी इस तरीके से आएगा, विड्थ यानी इस तरीके से, एंड हाई यानी उसकी हाइट कितनी है वो आपको कहना है। ओके, जो भी कॉमन ब्रिक होती है जो हमेशा हर जगह यूज़ होती है ब्रिक्स, उसकी है 10 इंच लॉन्ग। फर्स्ट वन, हाउ लॉन्ग इज़ इट? हाउ लॉन्ग मैंने आपसे पहले ही कहा था, लॉन्ग यानी ये चीज़ हमें कहनी है विच इज़ 10 इंचेस। सेकेंड वन, हाउ वाइड इज़ इट? वो वाइड कितना है, यहाँ से ये इस तरीके से उसकी साइज मेजर करनी है which is 5 inch। and C number is how high is it? high यानी इसकी लेंथ यहाँ से कैसी है which is 3 inch। ओके, दिस इज़ कॉमन इंचेस यानी इस साइज़ की ब्रिक्स आपको सब जगह पे मिलेंगी। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ओके, मुनिया wants to make a wall 1 meter long. How many bricks she will need to put in a line? अब आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि मुनिया को 1 मीटर की वॉल बनानी है तो वो कितने ब्रिक्स यूज़ करेगी। ओके, सो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो मेजरमेंट लिए हैं वो इंचेस में है। ओके, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो मैं आपको ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, दैट हाउ टू कन्वर्ट इंचेस टू मीटर। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 इंच इक्वल्स टू 0.0254 मीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 इंच जो होता है वो 0.0254 मीटर होगा। ओके, हमें यहाँ कितना लॉन्ग दिया है, लॉन्ग इक्वल्स टू 10 इंचेस। ओके, अब ये जो 10 इंचेस है वो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 10 इंचेस और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये, बिकॉज हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंच यानी इतना होगा तो 10 इंच से हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे 0.0254। हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो ज़ीरो है तो डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो आवर आंसर ओवर हियर इज़ 0.254 मीटर। तो 10 इंचेस का 0.254 मीटर होगा, लेकिन हमें वॉल 1 मीटर की बनानी है। ओके,
हमें वॉल 1 मीटर की बनानी है तो हम कितने ब्रिक्स लेंगे? कि हमें 1 मीटर की वॉल बने। सपोज़ हमने 1 ले ली तो हम इससे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आंसर आएगा। सपोज़ हमने 0.254 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर ये। नाउ आई हैव रिटन हियर दैट 0.254 मल्टीप्लाई बाय 3। इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो एक ब्रिक का है मेजरमेंट। अगर हमने 2 ब्रिक्स ली होती है तो इतना आता है, 3 ब्रिक्स लेते हैं तो 0.762 मीटर्स होता है, 4 ब्रिक्स लेते हैं तो 0.254 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.016 मीटर। हमें 1 मीटर तक की ही चाहिए। देन इट्स ओके अगर थोड़ा 1 मीटर से ज़्यादा हो रहा है तो, बट दिस इज़ नेसेसरी दैट वी नीड 1 मीटर। ओके, सो मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसलिए मैंने साइड में अलग से कैलकुलेशन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ kiln where bricks are made। kiln मीन्स एक ऐसी जगह, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं, उसे हिंदी में भट्टी भी कहते हैं। ओके, ऐसी भट्टी जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं उसे एकदम हीट करते हैं, उसे बेक करते हैं, जिस वजह से वो अच्छे से ब्राउन कलर की हो जाती है और उसमें स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, जिस वजह से एक आपके वॉल में भी उसके वजह से आपकी वॉल भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चिमनी जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें से धुआं निकल रहा है। जो भी, अगर पहले मैंने आपको कहा कि एक भट्टी होती है, एक गरम हॉट जगह बनाते हैं तो आग लगाते हैं, जिसमें वो आग का जो धुआं होता है वो चिमनी के ज़रिए बाहर निकल जाता है। ओके, नाउ गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ kiln where bricks are made। वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे ब्रिक्स बनाने की फैक्ट्री होती है या ऐसी ओपन स्पेस होता है जहाँ पे वो ब्रिक्स बनाते हैं, उसके पास वो रहते थे। कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर? इज़ इट? अब ऑप्शन दिया है। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो आपको चिमनी दिखाई दे रही है उसकी हाइट कितनी होगी, यानी वो कितना ऊंचा होगा। अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर, अबाउट 50 मीटर। बहुत ज़्यादा हाइट है, आप वहाँ खड़े भी हो गए तो भी आपको बहुत बड़ा दिखेगा। इट मीन्स नॉर्मली आप देख के ही बता सकते हो अबाउट 50 मीटर, उसकी 50 मीटर की हाइट होगी। ओके, वी कम टू नेक्स्ट पेज। Ganesh and Sahiba love to look at the patterns of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. अब यहाँ पिक्चर में देख सकते हो जो भी ब्रिक्स बनाते हैं उसके बाद में भट्टी से निकालने के बाद उसे ड्राई करने के लिए इस तरीके से लाइन में अरेंज कर देते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरीके से लंबी लंबी लाइन बनाई हुई है ब्रिक्स की। तो गणेश एंड साहिबा को ये देखने में बहुत मज़ा आती थी कि कैसे ब्रिक्स बनते हैं, वो लंबी लंबी लाइंस में कैसे अरेंज करते हैं, वो देखने में भी उन्हें मज़ा आती थी। एंड दे हैव फन टू वॉच दैट हाउ ब्रिक्स आर मेड। उसे वो देखने में बहुत मज़ा आती थी। ओके, हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक्स kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. यहाँ पे आपको जो ABCD जो 4 पिक्चर्स आपको दिया है वो जम्बल करके दिया है। जम्बल्ड मीन्स जिनका एक पैटर्न में नहीं है, यानी किसी के बाद के कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमको पिक्चर देखना है कि वो ब्रिक्स कैसे बनता है और उसे अरेंज करना है।
ओके, तो फर्स्ट में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक आपको ब्रिक्स की लाइन दिख रही है, सेकंड में वो ब्रिक्स को शेप दे रहे हैं, वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। डी में हम ये देख रहे हैं कि वो क्ले को शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बी में ब्रिक्स बन चुके हैं, उसे अरेंज कर रहे हैं। और सी में मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं, यानी मड कलेक्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ था कि ब्रिक्स बनाते समय मड का यूज़ होता है। वो मड के हेल्प से, यानी मिट्टी के हेल्प से वो ब्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख सकते हैं, पहले हमारा आएगा सी। पहले वो मड कलेक्ट करते हैं, मिट्टी कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें पानी डाल के उसे अच्छे से उसका डव जैसा बना देते हैं, यानी एकदम थोड़ा कड़क, जिस वजह से उसे ब्रिक का शेप देते हैं। डी में आप देख सकते हो एक मोल्ड के अंदर वो मिट्टी डाल के उसे ब्रिक्स का शेप दे रहे हैं। बी में उसे अरेंज कर रहे हैं लाइन वाइज। और ए में लास्ट में बनने के बाद एक्चुअली इस तरीके से लाइन में बना रहे हैं, उसके बाद उसे ड्राई करने देते हैं। ड्राई करने के बाद उसे लास्ट में हीट करते हैं। सो आवर आंसर इज सी, देन डी, बी एंड ए। देखिए मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑर्डर में लिखा है, सी, डी, बी, ए। ये चीज़ आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो और आपको लिखना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ? लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन द ग्रुप। अब आपसे ये कहा गया है कि सिंपल मिट्टी से वो किस तरीके से बना सकते हैं, ये सॉइल से बना सकते हैं ये ब्रिक, ये आपसे पूछा गया है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होती है, आपने देखी भी होगी है ब्रिक को। ब्रिक ब्राउन कलर की होती है, वो उसे हीट होने के बाद वो उसे कलर मिलता है। इट मीन्स कि उसे बनाते वक्त उसमें वाटर एंड सॉइल दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके, अब आपसे कहा गया है कि ये सारा आप अपने ग्रुप में बैठ के डिस्कस करोगे। आप ये बातें पेरेंट्स को भी पूछ सकते हो, या आप यूट्यूब या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो दैट हाउ टू फॉर्म अ ब्रिक इन क्लीन। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज, last page of this chapter. Okay, have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept there? अब आपसे ये कहा गया है जहाँ ब्रिक्स बनती है वहाँ पे कितनी ब्रिक्स होती है, क्या आपने कभी सोचा है? वहाँ पे थाउजेंड्स मीन्स 50,000 20,000 इस तरीके से बल्क में ही हमेशा ब्रिक्स बनती है। ओके, ये चीज़ आप याद रखना। कभी भी 1 ब्रिक 2 ब्रिक या 100 200 इस तरीके से ब्रिक कभी फॉर्म नहीं होती, हमेशा बल्क में होती है, थाउजेंड्स में फॉर्म होती है, ये चीज़ याद रखना। देयर आर मैनी ब्रिक्स किन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी इस तरीके से भट्टियाँ बनती हैं जहाँ पे थाउजेंड्स बनती है, थाउजेंड्स ऑफ देम, और बहुत सारी होती है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में इस तरीके से ब्रिक्स बनती हैं। देयर आर मैनी ब्रिक्स क्लीन इन इंडिया, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? 100,000 यानी अराउंड 1 लाख, इतनी सारी ब्रिक्स बनती हैं इंडिया में। क्या आप सोच सकते हो वो नंबर कितना बड़ा होगा? यस, दिस नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। मैंने आपको ये पहले ही कह दिया कि 1 लाख के अराउंड। Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of a lakh. अब आपने कभी 1 लाख अमाउंट सुना है? क्या आप उसे लिख सकते हो? सिंपली आप कैसे लिखोगे? 1 नो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आप कोई भी नंबर लिखते हो आपको पीछे से स्टार्ट करना होता है, यस और नो। तो आप लिखते समय 1 आप लिख सकते हो पहले। तो पहले हम वंस का नंबर लिखते हैं, फिर सेकेंड टेंस का, थर्ड प्लेस होती है 100 का जहाँ पे आपको 1 कॉमा प्लेस करना है, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर कॉमा
एंड फिर आपको लिखना है 1। इस तरीके से आप लाख का डिजिट लिखोगे, दिस इज लाख। ओके, अंडरस्टूड। ये चीज़ आप याद रखना। आपको कई ऐसे आगे एग्जाम्पल्स भी आएंगे जिसके हेल्प से आपको इस तरीके से लिखना होगा। नाउ फाइंड आउट, लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। इस ट्रक में कितनी ब्रिक्स कैरी होगी वो आपको देख के बोलना है। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से तो काउंट नहीं कर सकते। सो वी हैव डिफरेंट अदर वेज टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ ट्रक्स which contain bricks in it. Also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि वन ट्रक में कितने ब्रिक्स कैरी हो रहे हैं और कितने ऐसे ट्रक्स हैं जो जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। मेंटल मैथ्स, भजन बाइज ब्रिक्स। भजन ने ब्रिक्स बाई की है। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। The price was given for 1000 bricks. The price were also different for different types of bricks. अब यहाँ कहा गया है अलग अलग ब्रिक्स के अलग अलग रेट है, अलग अलग प्राइस हैं। उसके हिसाब से आपको ये ब्रिक्स के प्राइस फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ दिया है ओल्ड ब्रिक्स, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी जगह के न्यू ब्रिक्स है, कौन से ओल्ड ब्रिक्स हैं। ओल्ड ब्रिक्स आपको दिए हैं 1200 रुपीज़ फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स के 1200 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर के 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद 2000 रुपीज़ फॉर 2000 ब्रिक्स। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। उसने ब्रिकाबाद से कुछ न्यू ब्रिक्स खरीदे हैं। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। हाउ मच डिड ही पे। यहाँ पे आपको ऐसा कहा गया है कि भजन है उसने ब्रिक्स खरीदे हैं ब्रिकाबाद से, उसे 3000 ब्रिक्स खरीदने हैं। ओके, इट मीन्स 1000 का प्राइस आपको दिया है 2000 रुपीज़, 1000 ब्रिक्स की प्राइस दी है 2000 रुपीज़, तो 3000 की कितनी होगी। तो सिंपल है, पहले हम 1000 की प्राइस हम यहाँ लिखेंगे, उसमें 1000 ब्रिक्स का है तो अब हमें 3000 ब्रिक्स लेना है, तो सिंपल हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 1000 का इतना है तो 3000 का हाउ मच, तो सिंपल हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी विल गेट 6000 रुपीज़। इट मीन्स दैट अगर उसे 3000 ब्रिक्स खरीदनी है तो उसे 6000 रुपीज़ पे करने होंगे। 6000 इज़ योर आंसर। लास्ट वन, गेस व्हाट ही will pay if he buys 500 old bricks। अगर उसने इस तरीके से 500 old bricks खरीदी है 500, बट यहाँ पे हमें दिया है 1000 के 1200 है, तो 500 और 1000 विच इज़ डिफरेंट। ओके, सो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1200 को हाफ कर देंगे। आवर आंसर विल बी 2 6 देन 6 2 12। ओके, सो आवर आंसर इज 600। दिस इज़ आवर आंसर। हम सिंपल है, जैसे 1000 का हाफ कितना होता है 500, तो सिंपल 1200 का हम हाफ कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 600। ओके, नाउ दिस इज़ आवर टुडेज चैप्टर। हमने अपने टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया है। नाउ वी गो टू सम वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ वी स्टार्ट सम वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 1, राइट द आंसर बाय कैलकुलेटिंग देम ओरली। ओरली यानी आपको डायरेक्टली बोल के ही इसे कैलकुलेट करना है। ओके,
फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक कॉस्ट ₹1। अगर 200 ब्रिक्स आपको दी गई है, ओके, तो उसका कॉस्ट कितना होगा? अगर 1 ब्रिक का 1 रुपीज़ है तो 200 ब्रिक्स का कितना है होगा? देन सिंपली वी विल राइट 200 ब्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ₹1, यू विल गेट 200 रुपीज़। यानी 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमें आंसर मिल जाएगा 200 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स? 100 ब्रिक्स का कॉस्ट आपको फाइंड करना है। इफ़ ईच ब्रिक कॉस्ट ₹5, अगर एक ब्रिक का कॉस्ट आपको 5 रुपीज़ दिया है तो आपको 100 ब्रिक्स का फाइंड करना है। सिंपल you will have to multiply 100 bricks to ₹5, you will get your answer 500। अगर 100 ब्रिक का कॉस्ट आपको फाइंड करना है तो आपको सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो योर आंसर इज़ 500 रुपीज़। थर्ड वन, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक इज़ ₹600, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक? अब आपको ये कहा है कि अगर 200 ब्रिक का कॉस्ट आपको 600 रुपीज़ दिया है तो 1 ब्रिक का कॉस्ट कितना होगा? सिंपल है, आपने आगे मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमेशा ग्रेटर नंबर से ही स्मॉलर नंबर डिवाइड होगा। ओके, सो वी विल राइट 600 डिवाइड बाई 200 ब्रिक्स इक्वल्स टू 3 रुपीज़। आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो, सो विल गेट ओनली 3 रुपीज़। यानी एक ब्रिक का कॉस्ट हमें 3 रुपीज़ मिलेगा। नेक्स्ट वन, इफ़ 500 ब्रिक कॉस्ट ₹750, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि 500 ब्रिक का कॉस्ट 750 रुपीज़ दिया है, तो 2 ब्रिक का कॉस्ट कितना होगा? सिंपल एक ही चीज़ आपको करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसमें आप एक चीज़ याद रखोगे कि आपको एक साइड ब्रिक्स लिखना है और जो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है वो आप राइट साइड लिखोगे, विच इज़ कॉस्ट। हमें 2 ब्रिक का कॉस्ट फाइंड करना है, सो यू विल राइट सिंपल कॉस्ट हियर। तो देखो, आप यहाँ देख सकते हो 500 के सामने मैंने 750 रुपीज़ लिखे हैं। इट मीन्स 500 ब्रिक्स के सामने 750 रुपीज़ हमने पे किए हैं, तो 2 रुपीज़ में 2 ब्रिक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो सामने क्वेश्चन मार्क। देन सिंपली वी विल राइट दैट इन दिस वे। तो हमने देखो 2 से 750 को मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में 500 ले गए हैं। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 500 आया है और न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 750 किया है। और ये चीज़ याद रखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 0 0 दिया है तो सिंपल वो कैंसिल हो जाएगा एंड सामने हम इस तरीके से कैंसिल करेंगे। पहले 0 0 कैंसिल किया, फिर हमारा बचा है 2 × 75/50। तो सबसे पहले हम 2 नीचे से 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 25 आएगा। 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 75 आता है। सो लास्ट में हमें 3 बचता है, सो आवर आंसर इज़ ओनली 3 रुपीज़। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन, 5th नंबर। इफ़ 1 ब्रिक कॉस्ट ₹4, अगर 1 ब्रिक का कॉस्ट 4 है और हमने 2000 रुपीज़ इज़ गिवन टू बाय 400 ब्रिक्स, देन हाउ मच मनी विल ही पेड बैक? मैंने अगर 2000 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया है, मैंने 400 ब्रिक्स खरीदी है, 400 ब्रिक्स खरीदी है, 1 ब्रिक का कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो मैंने 2000 रुपीज़ उसे दिया, तो मुझे कितने मनी बैक मिलेंगे, चेंज कितना मिलेगा? ओके, तो सिंपल हम पहले 400 ब्रिक की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे।
तो 400 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो हमें 400 का कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 400 ब्रिक इज 1600। देन इट विल बी सिंपल फॉर यू कि 2000 जो आपको दिया है उसमें से 1600 आप माइनस कर दोगे, तो जो भी आपका आंसर मिलेगा वो आपको चेंज मिलेगा। 2000 आपने दिया था उसमें से वो 1600 कैंसिल कर देंगे और जो भी रिमेनिंग होगा वो हमें वापस मिलेगा। सो वी विल गेट 400 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, ये हमने आज के थोड़े प्रॉब्लम सम्स किए थे जो आपको नोटबुक में लिखने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कई और टाइप के अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट, प्रिपेयर दिस थिंग एंड राइट इट इन योर नोटबुक and be ready for your next lecture. Okay student, bye, have a good day.